So good morning, everyone. Yesterday we discussed our chapter number 8, skeletal system, and today we will discuss bookwork of chapter number 8. So let's start. First is check the correct answer. How many bones are there in the skull? Skull में कितने bones present होते हैं? Options are 22, 24, 26 and 28. So our answer is 22. जिसमें से जो 8 bones हैं वो हेड बनाती हैं आपस में ज्वाइंट होकर एंड जो रिमेनिंग 14 bones हैं वो हमारे बेस को मेकअप करती हैं. सेकंड इज व्हाट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सो ऑप्शंस आर स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब केज एंड लिम्स. तो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? वर्टिबल कॉलम. Third one is which kind of joint allow our head to move up, down and sideways. कौन सा joints है? हमें type of joints बताना है जो हमारे head को up, down and sideways move करने के लिए allow करता है. So options are hinge joint, grinding joint, pivot joint and ball and socket joint. तो हमारे head में जो हमारा head है वो vertical जो column है उसकी जो सबसे upper वाली vertebrae है उसके साथ connect होता है और वहां पर किस तरह के joints होते हैं? Pivot joint. Okay? पिवट जॉइंट क्या होता है? इसमें यहाँ पे एक बोनी रिंग होती है. ठीक है, बोन की क्या बनी होती है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है जिसमें हमारा जो हेड है वो इजीली क्या कर सकता है? रोटेट कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें एक जो बोन है, वन जो बोन है उसका एंड तो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है एंड जो दूसरी बोन है वो रिंग शेप होती है. जैसे मान लीजिए जो हमारा वर्टिबल कॉलम था उसका जो फर्स्ट जो कॉलम है वर्टिबल है, ठीक है, वो कैसी है? रिंग शेप की है और उसमें जो उसके चारों तरफ जो सिलेंडर शेप में, ठीक है, वो हमारा जो स्कल है वो उसमें फिट है. ठीक है, उस रिंग पे इजीली जो हमारा हेड है वो अप, डाउन एंड साइडवेज रोटेट कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हिच जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट. कौन सा जॉइंट है जो मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है? ऑप्शंस आर which joint allow maximum movement? Grinding joint, ball and socket joint, pivot joint and hinge joint. तो जो maximum movement है वो कौन allow करता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारा हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम मूवमेंट कर सकते हैं हमारे बॉडी पार्ट को. एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में. Fifth one is ears and nose are made up of. Ears and nose किससे made up of होते हैं? So options are bones, cartilage, muscles and ligaments. So जो हमने एक सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू बैंड ऑफ टिश्यू डिस्कस किया था दैट इज कार्टिलेज, उससे ईयर्स एंड नोज बने हुए हैं. ठीक है, सो आंसर इज कार्टिलेज. Now come to true false. First is cardiac muscles are voluntary in action. Cardiac muscles क्या एक्शन में voluntary होती हैं? So हमारा ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. ठीक है, फॉल्स है ये बिकॉज कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी होती है. ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कार्डियक मसल्स को. सो आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकंड वन इज रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स. रिब केज हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड वन इज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन बाय लिगामेंट्स. जो मसल्स हैं वो बोन से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती हैं. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. किससे अटैच होती हैं? टेंडेंस के थ्रू, है ना. मसल्स बोन से किसके थ्रू अटैच होती हैं? टेंडेंस के थ्रू अटैच होती है, नॉट लिगामेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ वन इज ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो. जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर मेड अप होती हैं? बोन मैरो में. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. हमने जब बोन मैरो डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो बोन मैरो है वहां पर क्या होता है? वो हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी बोन्स है, ठीक है, फाउंड इन द थ्रू आउट द ऑल बोन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं उन सब में बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं. और वो क्या करता है? बोन मैरो क्या है? एक स्पंजी टिश्यू या सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड सेल्स बनाता है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो ये 3 टाइप के सेल्स बनाता है. रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसके अलावा ये व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनाता है. व्हाइट सेल्स क्या काम करती हैं? दे नीड टू फाइट इन्फेक्शन. हमारी बॉडी में जब भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं, जो व्हाइट सेल्स होती है. ठीक है,
उसके अलावा ये प्लेटलेट्स बनाता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे अगर हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम कौन करते हैं? प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। तो ये बोन मैरो 3 टाइप्स के सेल्स बनाता है। With this, cartilage protect the bones by preventing them from rubbing against each other. And cartilage का क्या वर्क होता है? टू बोन्स के बीच में पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कवर करती है टू बोन्स को, एंड उन्हें आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब होने से प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है. So this statement is true. Now name the following. The longest bone in our body. हमारी बॉडी का सबसे longest bone कौन सा है? That is femur और thigh bone. The movable bone found in the skull. Skull में कौन सा movable जो bone है वो found होता है? That is lower jaw. The girdle by which upper arm is joined to the backbone. That is shoulder joint. And types of movable joint. 4 types के हमने movable joint discuss किए थे. Ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, and gliding joint. Fifth one is type of joint present in the shoulders. हमारे shoulder में किस तरह का जो joint है वो present होता है? And answer is ball and socket joint. Now match the following. First is skull. And option देखिए. A bone in the center, femur, protect the brain, protect spinal cord, last 2 pair of ribs and voluntary muscles. तो हमारे skull का क्या वर्क होता है? किसे प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है? हमारे ब्रेन को. सो skull को किससे मैच करेंगे? ऑप्शन नंबर सी से, प्रोटेक्ट द ब्रेन. बैकबोन, बैकबोन है प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड. बैकबोन का क्या वर्क होता है? किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कोड को. तो बैकबोन को हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी से. नेक्स्ट इज स्टर्नम. स्टर्नम क्या है? अ बोन इन द सेंटर ऑफ चेस्ट. हमारी चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में जो बोन होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम. तो स्टर्नम को हम ऑप्शन नंबर ए से मैच करेंगे. एंड फोर्थ वन इज फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स है लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स. रिब्स के जो लास्ट 2 पेयर हैं जो कि बैकबोन से अटैच है बैक साइड में, बट फ्रंट साइड में स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. ओके, सो फ्लोटिंग रिब्स आर लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स. ऑप्शन नंबर ई से मैच करेंगे. फिफ्थ वन इज थाई बोन्स. थाई बोन्स को हम फीमर भी कहते हैं. सो इसे हम किससे मैच करेंगे? बी से मैच करेंगे. ओके, ये जो आपका एक वॉलेंट्री मसल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका एक्स्ट्रा है, इसे आप यहाँ पे कट कर देंगे. ठीक है, इसके पास हमें हमारे यहाँ ए कॉलम में या ए साइड में हमारे पास मैच करने के लिए ऑप्शन नहीं है. सो आप इसे कट कर दीजिएगा. Now next one is identify the figure and write their name below. आपको यहाँ पे जो फिगर दिए हुए हैं, टिक्स दिए हुए हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स लिखने. फर्स्ट देखिए ये किसका फिगर दिखाई दे रहा है आपको? स्कल का. ओके, सेकंड वन इज रिब केस एंड थर्ड वन इज बैकबोन. Now label the human skeleton given below. आपको यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन का पिक दिया हुआ है और हमें क्या करना है? इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्केलेटन के उन्हें लेबल करने. फर्स्ट वन इज देखिए यहाँ जो एरो लगा है, ये क्या है? ह्यूमन स्केलेटन का कौन सा पार्ट होता है? दैट इज स्कल. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्कल. सेकंड वन इज रिब केस एंड उसके बाद में ये जो पूरा हमारा बैक साइड से यहाँ नीचे तक आ रहा है, ये हमारा क्या होता है? वर्टिब्री कॉलम. ठीक है. एंड फिफ्थ वन में यहाँ पे देखिए इधर ये जो मिडिल में एक दिखाई दे रही है बोन, इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम. एंड हैंड्स के लिए हमने क्या, हम कौन से लिम्स हैं? ये फोर लिम्स. एंड जो हमारी लेग्स की लिम्स हैं दैट इज हिंड लिम्स. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट आवर नोटबुक. So now we will start our notebook work. Chapter name is skeletal system and here are some dictation words जो आपको आपके आंसर्स में भी हेल्प करने वाले हैं, तो आप इन्हें रिमेम्बर कर सकते हैं. ठीक है. स्केलेटल जॉइंट्स फ्रेमवर्क में से एक स्ट्रक्चर बना होता है. रिब केस, वर्टिब्रल लिगामेंट्स, स्टर्नम, बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइंडिंग, ये जॉइंट्स के टाइप्स हैं. वॉलेंट्री एंड कार्डिक आर मसल्स नेम एंड टेंडन्स एंड कॉन्ट्रैक्शन. ये कुछ आपके dictation words hai. Now come to define. First is organ system. What is organ system? A group of organs that work together to perform a particular function is called an organ system. किसे कहेंगे organ system? एक organs का group है जो कि together work करते हैं एक particular function को perform करने के लिए. Second one is skull. A framework
of organ that work together, a framework of bone that protect the brain is called the skull. A framework of bone that protect the brain is called skull. Third one is joint. A place where two bones meet is called a joint. जहाँ पर two bones meet करती हैं, उस place को हम क्या कहते हैं? Joint कहते हैं. Fourth one is vertebrae. Small bones forming the vertebral column or backbone are called vertebrae. Fifth one is floating ribs. The last two pair of ribs that are not attached to the sternum in the front are called floating ribs. Fifth one is voluntary muscles. Those which are under our control are called voluntary muscles. जो muscles हमारे control में होती हैं उन्हें हम voluntary muscles कहते हैं. Like hand की muscles हैं, legs की muscles हैं. Next is involuntary muscles. The muscles that are not under our control are called involuntary muscles. And cardiac muscles are the muscles found in the heart are called cardiac muscles. Now fill in the blank. A joint is a place where two bones meet. There are four types of movable joints. Ball and socket joint allow maximum movement. Ear and nose are made of cartilage. इससे बने होते हैं cartilage से, and muscles are attached to the bones by strong fibers called tendons. Muscles and bone आपस में किसकी वजह से attach होती हैं? एक strong fiber होता है tendons, उससे ये attach. Now true false. Cardiac muscles are voluntary in action. False. Rib cage protect the heart and lungs. Yes, this statement is true. Muscles are attached to bones by ligaments. This statement is false. Blood cells are made in the bone marrow, true, and cartilage protect the bones by preventing them from rubbing against each other. This statement is also true. Now write one word for the following. Which is the longest muscle found in human body? That is sartorius. What kind of joint allows maximum allow movement only in one direction? ऐसा कौन सा joint है जो only one direction में movement को allow करता है? That is hinge joint. How many bones are there in vertebral column? So our answer is 33. Which one is movable in the skull? That is lower jaw. Which kind of joint allow maximum movement? Our answer is ball and socket joint allow maximum movement. Now name them. The muscles which are under our control are called voluntary muscles. The girdle by which upper arm is joined to the backbone, that is shoulder joint. The longest bone in our body, femur or thigh bone. The movable bone found in the skull. Skull में कौन सी movable bone found होती है? That is lower jaw. ठीक है, हमारे पूरे skull में only जो हमारा lower jaw है वो सिर्फ एक movable bone है. Fifth one is joint present in the shoulder. Shoulder में किस तरह का joint present है? That is ball and socket joint present होता है shoulder में. Now name the following. Name four types of movable joints. ये आपको जो भी हमने four types के joints discuss किए हैं chapter में, उनके name लिखने हैं आपको. Ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, and granitic joint. Name three types of muscles: voluntary muscles, involuntary muscles, and cardiac muscles that present in heart. Two pair of limbs. Limbs के pairs बताने आपको. That is forelimbs and hind limbs. Fourth one is two body parts that are made up of cartilage. Cartilage से made up होने वाले two body parts के नाम बताने हैं. That is nose and ears. Name two body parts that are protected by rib cage. Two body parts जो जिन्हें कौन protect करता है हमारा rib cage. So that is heart and lungs. Now answer the following questions. Define a joint. Name different type of joint found in our body. आपको joint को define करना है कि what is joint and different type के जो joints हैं उनके name बताने हैं. So a joint is a place where two bones meet in our body. Immovable and movable joints are found. There are four type of movable joints. That is ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, and grinding joint. What is tendon? Tendons are strong fiber of tissue which hold the muscles and bones together. जो muscles and bones को hold करने का work करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Tendons. And what are cartilage? Cartilage is a tough elastic substance which is found in between the bones at a joint.
जहां पर भी एक जॉइंट है, टू बोन्स मीट करती हैं, उन बोन्स के इन बिटवीन क्या फाइंड होता है? कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो उन बोन्स को आपस में रब होने से एक दूसरे पर प्रिवेंट करता है, बचाता है. It protects the bone from rubbing against each other. Explain briefly the different part of skeletal system. Skeletal system के different part हमें explain करने हैं. So the skeletal system consists of skull, backbone, ribcage, and limb. The skull is made up of 22 bones, which gave shape to head and the face. The backbone is made up of 33 small bones called vertebrae, and it protects the spinal cord. Ribcage is made up of 12 pair of ribs. It protects the heart and lungs. And we have two pair of limbs. Forelimbs means arms and hindlimb means legs. Now next question is, what are the function of skeletal system? Skeletal system का क्या function है हमारी body में? So function of skeletal system are, it gives shape and support to our body. Second point is, it protects many delicate internal organs like heart, lungs and brain. Some bones are hollow from inside and filled with soft, spongy matter called bone marrow, and blood cells are made in the bone marrow. And last point is, it help in the movement of different body part. जो हमारा skeletal system है, वो हमारे different body part को movement में help करता है. Sixth one is, describe the different type of muscles in our body. हमारी body में कितने type की muscles हैं, वो हमें describe करने हैं. So there are three type of muscles in our body. That is voluntary muscles, involuntary muscles, and cardiac muscles. Voluntary muscles work under our control, and these muscles are found in our arms, legs, hands, feet, neck, and shoulders. Involuntary muscles, these muscles do not work under our control and they work on their own. These muscles are found in alimentary canal. And cardiac muscles present in the heart are muscles that present in the heart are called cardiac muscles. जो heart में present होती है muscles, उन्हें हमने क्या नाम दिया? Cardiac muscles. Now next question is, explain how do muscles work? Muscles कैसे work करती है? So muscles have the ability to contract and relax. ठीक है, उसमें shrink होने की and relax में अपनी position में वापस आने की जो ability है वो muscles मिलती है. So the muscles work in pairs. Muscles always pair में work करती हैं. When a muscles contract, it shorten and thicken, and when a muscles relax, it return to its original size. The contraction and relaxation of muscles help in producing movement by pulling the bone. These movements help in walking, bending, jumping, etc. Okay, so our chapter number 8 is complete.